सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा बेसिकली अपॉन योर क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड्स, जो हमारी पिछले स्लाइड चल रही थी, जिसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड और एर्गोनॉमिक हैज़र्ड और फिज़िकल हैज़र्ड। और आज हम बात करेंगे साइकोसोशल हैज़र्ड की और सेफ्टी हैज़र्ड्स की। जैसा कि साइकोसोशल इसमें आपको बताया गया है इस स्लाइड में कि साइकोसोशल स्ट्रेस इज़ कॉज ड्यू टू वायलेंस, excessive pressure at workplace for meeting deadlines, conflict at workplace etc। इसका मतलब ये है, आपको साथ में एक पिक्चर के ज़रिए भी बताया गया है कि जैसे एक इंसान है वो अपना माथा पकड़ के बैठा है और दूसरा इंसान उसको जो है वो समझा रहा है। इसका ये मतलब है कि ये वो वाले हैज़र्ड्स होते हैं जहाँ पे इंसान क्या करता है, अपने दिमाग में कोई टेंशन वगैरह ले लेता है या फिर कोई स्ट्रेस वगैरह ले लेता है, जिसके कारण वो इंसान है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। अब बात आती है कि वो स्ट्रेस कैसे लेता है। जैसे कि घरों में मैं आपको बताता हूँ, कोई इंसान है वो काम करता है पर अचानक से वो काम पे नहीं जाता है, तो लोग उसको पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो अपनी स्ट्रेस को बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा। सो जब लोग उससे पूछते हैं ऐसी बातें, तो वो एक स्ट्रेस में होता है इंसान, और जब स्ट्रेस में इंसान कोई होता है तो वो काम नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होता कैसे, ये होता है वायलेंस से। अगर आप किसी को बार बार तंग कर रहे हो या किसी को हरास कर रहे हो या फिर किसी पे प्रेशर कर रहे हो कि जो चीज़ उससे होनी है पर हो नहीं पाती है, उसको बार बार कर रहे हो कि नहीं ये तुमने करना ही करना है, या फिर उसको बोलते हो ये काम अगर करना है तुमने तो टाइम से होना चाहिए, अगर वो काम 10 दिन का आप उसको बोलोगे 3 दिन में होना चाहिए। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ योर साइकोसोशल हैज़र्ड्स। तो इसीलिए इस चीज़ से भी आपने बचना है। जैसे ये स्ट्रेस हमारे स्टूडेंट्स में बड़ा देखा गया है एट द टाइम ऑफ योर पेपर्स असाइनमेंट्स। बच्चों को अगर पता भी है कि हमारा 2 दिन के बाद पेपर है, पर बच्चा इतनी टेंशन ले लेता है, अपने दिमाग में इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि उसको जो भी उसने किया होता है लर्न, कहते हैं ना कि हमें भूल जाता है। ऐसा नहीं है, दैट इज़ ऑल अपॉन योर स्ट्रेस, दैट इज़ कॉल्ड एज साइकोसोशल हैज़र्ड। तो इसीलिए आपने अपने दिमाग में कोई टेंशन नहीं लेनी है। किसी चीज़ का भी कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करना है। अगर क्लियर करोगे तभी आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड। नाउ द लास्ट एंड फाइनल इज़ योर सेफ्टी हैज़र्ड। सेफ्टी हैज़र्ड्स एट वर्क प्लेस इंक्लूड स्लिपिंग, ट्रिपिंग हैज़र्ड, inappropriate मशीन गार्डिंग एंड इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग और ब्रेकडाउन। देखिए जैसे साइड में एक पिक्चर से भी बताया जा रहा है कि एक इंसान है वो तारों को क्या कर रहा है, वायर्स को जोड़ रहा है, पर उसमें से करंट निकल रही है और वो स्लिप हो गया। ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड एज योर सेफ्टी हैज़र्ड। सेफ्टी हैज़र्ड का ये मतलब है कि आप कहीं पे गए, कहीं पे काम कर रहे हो, आपको पता भी है यहाँ पे स्लिपिंग है, तो आप वहाँ गिर जाते हैं, आप जानबूझ के वहाँ गए। दूसरा नंबर ये है कि आपको बोला जाता है जाइए उस मशीन की वायर को जोड़िए, ये वो आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, पर तभी भी जाके आप वो करते हैं। जब ऐसी चीज़ों को आप करते हैं खुद, और जो कोई मशीन जैसे ख़राब है उसको खुद ही ठीक करने लग पड़ना है, या कोई भी मशीनरी को खुद ही करना जिसकी कोई नॉलेज नहीं हो, सो दिस इज़ कॉल्ड योर सेफ्टी हैज़र्ड। सो हमने इस चीज़ से क्या करना है, अपने आप को बचाना है, और जब भी कोई ऐसे काम करने हैं उसके लिए सबसे पहले हमने प्रिकॉशंस लेने हैं। सो दिस इज़ योर classifications of hazard. So students, after classification of hazards, now let's talk about the next topic, that is fire at workplace. अब देखिए फायर से आपको पता ही है, इसको आग बोलते हैं जिसे, हैं ये जो आग है ये कहीं पे भी लग सकती है। कुछ गलतियां ह्यूमन बीइंग से होती हैं, इंसान से होती हैं, तब आग लगती है। कुछ गलतियां जो कुछ होता है नेचुरली भी लगती हैं आग। सो इसीलिए ये कैसे लगती है आग, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं आज हम। कहते हैं द 3 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए फायर आर। 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आग लगाने के लिए। वो क्या है? फ्यूल हो गया आपका, जैसे तेल वगैरह हो गया। ऑक्सीजन हो गई क्या आपकी, हवा, ऑक्सीजन। एंड हीट हो गया क्या, गर्मी। विच फॉर्म्स द
फायर ट्रायंगल। अगर ये तीनों में से एक भी चीज़ ना हो तो आग कभी नहीं लग सकती है। तो जब भी आग वगैरह अगर आपने कहीं पे आग अगर लगानी है या आग अगर लग जाए तो उसका क्या कारण होता है, ये तीन कारण होते हैं, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो आपकी क्या है कि फायर लग सकती है। अब हम कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, फायर एट वर्क प्लेस। कई बार क्या होता है, हम जहाँ पे काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कभी कभार शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है या किसी और कारणों से भी आग लग सकती है, जैसे जैसे और कारणों से भी आग लग सकती है। तो इसीलिए ऑल थ्री आर डिपेंड ऑन वन अनदर। हर ये तीन चीज़ें हैं जो जिसको बोलते हैं फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर दोनों में से एक चीज़ नहीं होगी, तीनों में से एक चीज़ नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। विच मीन्स दैट ए फायर कैन नॉट बी स्टार्टेड इफ़ इवन वन ऑफ देम इज़ मिसिंग। अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तो इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हीट, जैसे आपकी माचिस की तीली हो गई, और आपका फ्यूल जैसे ऑयल हो गया, और ऑक्सीजन हो गई। ये तीनों होंगी तो ये क्या करेंगी, एक केमिकल रिएक्शन बनाएंगी जो किसके फॉर्म में बनेगा, हमारा आग की फॉर्म में बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज़ मेंटेन करिए और ग्रुप में मुझे भेजिए। थैंक यू।